नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यागी आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ध्यान से सुनिएगा, इसमें ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आता है, मतलब इसमें 5 मार्क्स, 3 मार्क्स एवं 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे एवं हर टॉपिक को हम लोग टच करते हुए चलेंगे। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक मैंने इस चीज को नहीं कहा था कि आप जितने भी हैं जो भी देखते हैं उसको प्लीज नोट डाउन जरूर किया करें, अन्यथा मैडम कांटेक्ट नंबर है 9801163593 पे मैसेज कर दें, मैं उनको PDF हैंड रिटर्न सेंड कर दूंगा। ठीक है, आज का चैप्टर जो जैव प्रक्रम है उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है इस चीज को हम लोग देखेंगे। और दूसरा चीज, हम लोग एक ही चैप्टर में ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि NCERT बुक जितनी भी होती है सभी बुक में चैप्टर जो होता है बड़ा बड़ा होता है, अर्थात इसमें हम लोग हर चैप्टर को लगभग 2 से 3 खंडों में डिवाइड करेंगे। और उसमें भी ये साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि ये 3 खंड में हो सकता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे चैनल पे आ गए हैं तो प्लीज पूरा वीडियोस देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का इंग्लिश होता है लाइफ प्रोसेस। इसको मैं लाइव प्रोसेस को डिफाइन करने से पहले कुछ सम टॉपिकों पे चर्चा कर देते हैं, जैसे हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो हम चैप्टर में इसमें देखेंगे भैया कि पाचन की क्रिया कैसे होती है या फिर पाचन में होते कौन कौन से हैं। सेकंड देखेंगे हम लोग श्वसन क्रिया, और थर्ड देखेंगे परिसंचरण, एंड लास्ट में देखेंगे उत्सर्जन। लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि किन किन चीजों में हम लोग देखेंगे, दो लोगों में देखेंगे। एक तो हम कह सकते हैं हम लोग मानव में देखेंगे और एक हम लोग पौधों में देखेंगे। अर्थात आपको पता होगा कि इन दोनों को मतलब हम लोगों को पढ़ना है। आप शायद कुछ इनके बारे में जानते भी हो या फिर पढ़े भी हो। एक और चीज मैं बता दूं कि आप क्लास 10 में पढ़ते हो तो अभी क्लास 10 में आपके जो पौधे हैं, पौधा का नाम पौधा नहीं लिया जाएगा बल्कि पादप लिया जाएगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आगे चलिए। अब इस चैप्टर को हम लोग को स्टार्ट करने से पहले, अर्थात मतलब इसको शुरू करने से पहले हम लोग कुछ सम टॉपिकों पे चर्चा कर लेते हैं जो कि बहुत ही नेसेसरी है। यानी सबसे पहला हमारा इसमें आता है सजीव एंड सेकंड आता है हमारा निर्जीव। तो सजीव कहते किसको है? वैसा जीव जो कि जिंदा हो, वैसा जीव जो कि एक जगह से दूसरी जगह चल सके, वैसा जीव जो कि जनन करता हो, तो वैसा जीव जो कि अपने मतलब कह सकते हैं पोषण करके वृद्धि करता हो। ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं भैया? जो ये सब कामों को नहीं करता है, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट ना करे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाए ना, एंड अपने बॉडीज में वृद्धि ना करे, एंड कह सकते हैं रिप्रोडक्शन ना करे, और भी ना फूड ले, ना वाटर ले, ना एयर ले, इन सभी को हम लोग कहते हैं निर्जीव। जैसे आज यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि सजीव जो होते हैं भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, जनन करते हैं एवं वृद्धि करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वृद्धि करना? यानी अपने शरीर का विकास करना ही वृद्धि कहलाता है, या फिर अपनी जनसंख्या में वृद्धि करना भी विकास कहलाता है या फिर वृद्धि कहलाता है। ठीक है, निर्जीव में मैंने लिखा कि ये भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते, जनन नहीं करते एवं वृद्धि नहीं करते। अब बड़ा प्रश्न आता है कि भैया जनन क्या होता है? जनन का जो इंग्लिश होता है रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आपको बहुत बार आपने सुना होगा रिचार्ज कहा जाता है। अब रिचार्ज का मीनिंग या फिर रिप्रोडक्शन का मैं दिखा दूं कि REPRODUCATION लिखा जाता है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग यही होता है। अब रिप्रोडक्शन का मीनिंग यदि ये होता है तो अगला मीनिंग को देखो, RE मैंने लिखा है। RE का मतलब क्या होता है? पुनः, एवं प्रोडक्शन का मतलब उत्पन्न करने वाला। अर्थात मेरे कहने का मतलब है भैया कि जो जीव पुनः अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है, फोटोकॉपी उत्पन्न करता है, दैट मीन्स वो जनन कर रहा है, दैट मीन्स वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। यही मैंने कहा। आई होप, मुझे आशा है कि मेरी साउंड आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, नीचे आते हैं। अब इसका एग्जांपल अगर आप लोग कहें कि सर बता दीजिए कि एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि सजीव का एग्जांपल क्या होगा, निर्जीव का एग्जांपल क्या होगा, तो मैं कहूँ कि सजीव में जो जिंदा है, जिंदा में हर लोगों को ले सकते हो, जैसे व्यक्ति को ही ले लो, ह्यूमंस, गाय ले लो, या फिर कह लो मतलब कोई भी जानवर ले लो, एंड कह सकता हूं मैं कि आप वैसे पेड़ पौधे ले लो, ये सभी क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं, सभी जनन कर रहे हैं। और दूसरा चीज मैंने कहा कि जनन का मतलब होता है फोटोकॉपी करना। अर्थात जैसे फोटोकॉपी का मतलब क्या हुआ, अगर पूछेंगे कि भैया आपने फोटोकॉपी का मतलब क्या कहना चाहते हैं, तो बाबू इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं जैसा तुम हो वैसे समान संतति की उत्पत्ति करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। समान संतति क्या होती है भैया? तो जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का जो लड़का होता है या लड़की होती है ह्यूमन की तरह ही होती है, या फिर गाय भैंस सांड होता है
ह्यूमन की तरह ही होती है। तो वही मैंने कहा कि फोटोकॉपी अर्थात अपने जैसे समान संतति का उत्पत्ति कराना ही जनन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सजीव का। अब निर्जीव में देखोगे तो टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, जो चल नहीं सकते, जो कि मतलब मरे हुए। एक प्रश्न खड़ा होता है कि भैया जो वायरस होता है क्या निर्जीव होते हैं? बिल्कुल बाबू, निर्जीव होते हैं। वायरस हमारे निर्जीव होते हैं। तो कहोगे सर हमारा तबीयत कैसे खराब कर देते हैं? ये बाबू जब लिविंग थिंग्स के शरीर पे चले जाते हैं तो ये जिंदा हो जाते हैं। ध्यान देना, वायरस पहले से नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, बट हमारे शरीर पे जब ये कांटेक्ट में आते हैं, या फिर कह लो कि वायरस नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन किसी लिविंग थिंग्स के शरीर में कांटेक्ट हो जाता है, शरीर पे आकर लग जाता है, तो वो जिंदा हो जाता है। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अगला मैंने लिखा हुआ है कि पोषण तथा पोषण के प्रकार। तो सबसे पहला प्रश्न आता है भैया कि पोषण किसे कहते हैं, यानी पोषण चीज है क्या? तो पोषण उसे कहते हैं जो भोजन के पौष्टिक तत्वों को हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं, वही हमारे कहलाते हैं पोषण तत्व। ठीक है, अब देखो फिर से बता दो कि पोषण तत्व किसे कहते हैं। तो पोषण का मतलब होता है भोजन का रासायनिक ऊर्जा में बदलकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ही पोषण कहलाता है। ठीक है, आप दोनों में से जो बोला हूं वो भी या फिर इसको भी लिखते हो तो आपकी गलत नहीं माना जाएगा, आपको मतलब बोर्ड एग्जाम नंबर दे देगा, क्योंकि दोनों चीज एक ही है। मैंने कहा कि भोजन के पोषण तत्व या फिर पौष्टिक तत्व जितने होते हैं, जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसको ऊर्जा में बदल दे, और उसी ऊर्जा को जब हमारा शरीर काम के लिए लेता है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, या फिर कह सकते हैं पोषण। ठीक है, आई होप मुझे आशा आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन अर्थात मतलब फूड। अब देखो सबसे बड़ी बात होती है कि भैया भोजन तो हम लोग करेंगे, लेकिन भोजन कैसा करना चाहिए? भोजन हमें करना चाहिए बैलेंस डाइट। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट, या फिर हिंदी बोले तो संतुलित आहार। अभी कौन सी बला आ गई है भैया संतुलित आहार की? संतुलित आहार उसको कहा जाता है जिसमें कि हर चीज एक सीक्वेंस मात्रा में, जैसे मान लीजिए हर भोजन में हर चीज नहीं होता, लेकिन जब हम लोग बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो उसमें हर चीज अवेलेबल रहना चाहिए। दैट्स जैसे कि प्रोटीन हमारे अंदर रहना, मतलब भोजन में रहना चाहिए, विद कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए, विटामिन रहना चाहिए, फैट रहना चाहिए, एवं और भी यहाँ पे ऐड करके आप मिनरल्स लिख लेते हो या फिर मिनरल्स कह सकते हो। ठीक है, तो ये सभी चीजें जब हमारे भोजन में रहती है, दैट मीन यही हमारी कहलाती है संतुलित आहार, या फिर कह सकते हो मतलब कि बैलेंस डाइट। अब देखो हिंदी में समझो, भोजपुरी में समझो, मेरे कहने का मतलब था वैसा जीवन, मतलब वैसा भोजन जवना में सब चीज एक सीक्वेंस मात्रा में रहे, मतलब कि हर चीज, चाहे विटामिन की बात करूं, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, चाहे फैट की बात करूं, या फिर कुछ भी बात करूं, अगर वो सीक्वेंस मात्रा में है, दैट्स मींस कॉल्ड संतुलित आहार या फिर बैलेंस डाइट। आई होप मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इसमें अगला टॉपिक लिखा था कि भैया पोषण के प्रकार कितने होते हैं, अर्थात न्यूट्रिएंट्स के टाइप कितने होते हैं, मतलब जो मतलब कह सकते हैं कि जो एनिमल होंगे भाई उनके डिवाइड किया तो गया होगा ना। तो इसमें बाबू आता है आपका पर पोषण एवं स्वपोषण। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना क्योंकि हो सकता है राइटिंग खराब हो, क्योंकि इधर बगल में हम लोग माइक लगाए रहते हैं, तो जिससे माइक में अगर हाथ फंस जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वीडियो अच्छा नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे पर पोषण लिख दिया एवं सेकेंड में लिख रहा हूँ स्वपोषण। ठीक है, अगला हमारा आता है कौन सा भैया, स्वपोषण की बात होती है। अब एक चीज देखो, पर पोषण एवं स्वपोषण कहते किसको है? स्वपोषण देखो हिंदी का वर्ड ऐसा होता है बाबू कि आपको अपने से खुद समझ में आ जाना चाहिए। इंग्लिश थोड़ा कठिन होती है, आई नो, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम, सो आई नो। ठीक है, कि मैं जानता हूं कि मैं स्वपोषण मतलब या पर पोषण के बारे में इंग्लिश में, जैसे कि इंग्लिश में ऑटोट्रोपिक या फिर हेटरोट्रोफिक्स कहते हैं, तो भाई इसका मतलब तो पता नहीं चला। बट बाबू पर पोषण एंड स्वपोषण हिंदी में मैंने लिखा, इसका मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो देखो मैं बता देता हूं। देखो बाबू स्वपोषण यहाँ पे लिखो, स्व और पोषण। मैंने कहा कि हिंदी के जितने वर्ड होते हैं उनको तोड़ा करो, अब इनको दो वर्ड में डिवाइड करो, एक हमारा आ जाएगा स्व और दूसरा सेकंड आता है हमारा पोषण। एक चीज और आपको पता होगा, स्व का मतलब क्या होता है? खुद अपना। स्व का मतलब क्या होगा? अपना ही होगा ना। स्व का मतलब अपना हुआ और पोषण का मतलब पौष्टिक तत्व, जानते ही हैं। तो स्व का मतलब अपना। अब एक चीज आपको पता चल गया होगा कि जमन भैया अपने से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को कहा जाता है स्वपोषण। ठीक है, वैसा जंतु वैसा जीव जब भोजन खुद से प्राप्त करे उसको क्या कहोगे? स्वपोषण। ध्यान से सुनना, मैंने डिफिनेशन बता दिया। वैसा जीव जंतु जो खुद से अपना भोजन बनाए उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? तो कहते हैं उसको हम लोग
स्वपोषण। आई होप, मुझे आशा है कि आपको स्वपोषण समझ में आ गया होगा। अब एक चीज आता है, स्वपोषण को स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। याद रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्वपोषी किसे कहते हैं, या फिर तुम लोग भूल जाता है कि स्वपोषी किसे कहते हैं। भैया स्वपोषण को स्वपोषी भी कहा जाता है, ये अलग से नहीं आता है। स्वपोषी या फिर स्वपोषण दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। आई होप, मुझे आशा है कि स्वपोषण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्वपोषण के बारे में डिटेल से मैं इसी वीडियोस में पढ़ाऊंगा, बने रहिएगा, ठीक है। तब तक पहले पर पोषण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब देखो पर पोषण क्या होता है बाबू। पर पोषण का मतलब होता है, देखो इसको भी डिफाइन करो। यहाँ पे मैं लिखा पर और एक को लिख दिया पोषण। मैंने कहा हर हिंदी के वर्ड को तोड़ोगे कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तोड़ेगा अगर तो इसमें निकलेगा एक जगह पर और एक जगह निकलेगा पोषण। अर्थात बाबू पर का मतलब ही होता है दूसरा या फिर दूसरे पे डिपेंड रहना। तो अब एक चीज तो पता चल गया, पर पोषण वैसा जीव जंतु है जो कि दूसरे पे भोजन के लिए क्या रहता है, डिपेंड रहता है। अब डिपेंड का मतलब निर्भर रहता है, अर्थात ई रहेगा। मतलब पर पोषण जितने जीव जंतु होंगे सभी कहां से आएंगे भैया, दूसरे जीव जंतु पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मैं भूल गया था देने के लिए। स्वपोषण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे, हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि बाबू अब आपको हरे पेड़ पौधे के नाम से सुनने को नहीं मिलेगा, बल्कि किस नाम से मिलेगा, तो आप अब पढ़ोगे पादप, ठीक है। तो ध्यान रखना पादप क्या होता है, पादप हरे पेड़ पौधे को ही कहा जाता है, ठीक है। अब पर पोषण का एग्जाम्पल खुद मानव ही है, मानव दूसरे पेड़ पौधे पे नहीं डिपेंड रहता है। अब हमने कहा था कि बाबू इनके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, लेकिन मेरा बोर्ड भर गया है तो इसको इरेज करते हैं एवं स्वपोषी पोषण एवं परपोषी पोषण के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। प्लीज बने रहिएगा। आपसे फिर से अभी से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि हमारी वीडियोस आपके पास टाइम तक पहुंच सके, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हो तो शिद्दत से एग्जाम की तैयारी करना, अच्छा मार्क्स लाना, क्योंकि आपसे अभी तक या 10 सालों की जिंदगी 3 घंटे में आपकी एग्जाम का जब लेंगे लोग या फिर एग्जामिनर बनकर जब जाएंगे तो वहीं पे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए वीडियोस में, आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेकर आते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग का आ गया और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे स्वपोषण एवं परपोषण जीव के बारे में। हमने पहले ही बता रखा था आपको कि स्वपोषण को क्या करो बाबू, खंडित करो, 2 भाग में काटो, स्व और एक हमारा हो जाएगा पोषण। अब वैसा जीव जंतु जब खुद से अपना क्या करे, पोषण प्राप्त करे, पोषण बनाए, उसी को हम लोग कहते हैं स्वपोषण या फिर स्वपोषी जीव। हमने ये भी बता दिया था कि देखना ध्यान से, स्वपोषण का एग्जाम में आपसे स्वपोषी भी पूछ सकता है। अगला आता है हम लोग पर पोषण के बारे में। पर पोषण को एग्जाम में विषम पोषी भी कहेगा, ठीक है, विषम पोषी भी कर सकता है। याद रखना, ध्यान देना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन उठा सकता है कि विषम पोषी जीव किसे कहते हैं, जबकि है पर पोषण है। तो वैसा जीव जंतु जो कि दूसरे पे डिपेंड है, भोजन के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहता है बाबू, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, वैसे को हम लोग कहते हैं पर पोषण जीव या फिर, ठीक है। अब देखो एक चीज, अब स्वपोषण के जीव जितने भी होते हैं वो सभी एक क्रिया करते हैं जिससे अपना खुद का भोजन बनाते हैं। अगर वो क्रिया नहीं करेंगे तो भैया ये भी अपना खुद से भोजन नहीं बना सकते। अब वो कौन सा क्रिया है, तो बाबू उसका नाम आता है हमारा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है ये इसके अंदर होता है, जिसके कारण ये लोग भोजन बनाते हैं। हिंदी में इसको बोले तो प्रकाश संश्लेषण इसके पास होता है या फिर ये लोग करते हैं। अब इसके सुनो, ध्यान से सुनना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब इनके अंदर होती है तभी ये लोग क्या कर पाते हैं, भोजन बना पाते हैं। अब कुछ लोग प्रश्न करेंगे सर प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे स्वपोषी लोग अपना भोजन अर्थात अपना न्यूट्रिएंट्स खुद से बनाते हैं या फिर प्राप्त करते हैं। अब ऐसे कौन से हो सकते हैं, आपको पता होगा हरे पेड़ पौधे, लेकिन ये हरे पादप लिख लो, हरे पादप, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न खड़ा होता है कि भैया आखिर हरे पादप ही पेड़ पौधे क्यों आखिर मतलब भोजन बनाते हैं, क्यों बाबू, क्योंकि इनके पास पत्ता रहता है। आप लोग ध्यान से देखो, हर पेड़ में क्या होता है, पत्ता होता है, और ये पत्ता जो होता है हरे कलर का होता है, ध्यान देना। तो ये तो प्रश्न खड़ा होता है कि हरे पेड़ जो पत्ता होते हैं हरे क्यों होते हैं। तो आप बता सकते हो कि सर पेड़ पौधे के पत्तों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन इसी को हिंदी में हम लोग कह देते हैं हरित पर्ण, यानी कि जितने भी हरे पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, हरित पर्ण पाया जाता है। लेकिन पिछले साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता है, हरित लवणक या फिर मतलब कह सकते हैं हरित कवक
या फिर कह सकते हैं हरित पर्ण या फिर क्लोरोफिल। बहुत लोग आ गए थे मार्कर कि हरित कवक। हरित कवक अभी ध्यान से सुनना, हरित कवक हरित पर्ण का ही नाम है। अगर हरित कवक कहीं देखना तो हरित कवक जो होता है वो हरित पर्ण का नाम होता है, दूसरा नाम। जैसे यहाँ बताया ना कि विषम पोषी और परपोषी एक ही चीज है, उसी तरीके से हमारा हरित पर्ण और हरित कवक एक ही चीज है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में हो गया कि स्वपोषी क्या करते हैं, एक क्रिया करते हैं जिसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण, जिसके कारण वो लोग खुद अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उन्हें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बाबू एक मान लो जैसे यहाँ पे मैंने पेड़ बना दिया, ठीक है, इस पेड़ को भोजन बनाने के लिए सबसे पहला सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात लिख सकते हो कि सनलाइट की इसकी आवश्यकता पड़ेगी। सेकंड क्या होगा भैया, नीचवा से क्या लेता है, अपने जड़वा के पास से क्या लेता है, H2O लेता है। लगभग आप लोग H2O का मतलब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैंने लिखा यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु और प्लस ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अर्थात मैंने लिख दिया कि वाटर का ये फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, आई होप मुझे आशा है मेरे साउंड क्लियर होगी। अब देखो ये जो वाटर है यानी कि नीचे जड़ के बगल से क्या लेगा, वाटर एंड मिनरल्स लेगा। एक और बचा जो कि मतलब देखो CO2 लेता है, अर्थात जिसको कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अब ये तीनों चीज यदि रहेगा, अर्थात सनलाइट रहे एवं मिनरल्स एंड वाटर्स रहे एंड कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास अवेलेबल रहे, तो वो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। अब एक चीज कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर किसी किसी का पत्ता लाल रहता है, फूल लाल रहता है, तो क्या उसके अंदर भोजन नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा बाबू, ये मैंने कहा कि नहीं बनेगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि क्लोरोफिल रहना चाहिए तभी बनेगा। तो क्या उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं था? जिसका पत्ता लाल हो, जिसका फूल लाल हो, इसका मतलब उसमें रेड क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि लाल पर्ण पाया जाता है। तो भाई कौनो ना कौनो तो पर्ण पाइए गए ना, चाहे लाल पाओ, चाहे नीला पाओ, चाहे हरा पाओ, चाहे कैसे भी पाओ, मिल तो गया ना। तो इसलिए उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी ही कहेंगे। आई होप मुझे आशा है कि आप लोगों को स्वपोषी अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। स्वपोषी से कोई पूछता है कि कौन कौन सी क्रिया मतलब उसके पास रहना चाहिए जिससे कि वो भोजन बनाएगा, तो उसके पास रहना चाहिए सनलाइट, उसके पास रहना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड लास्ट उसके पास रहना चाहिए वाटर। ठीक है, आई होप मुझे आशा है कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहो पादप लिख सकते हो, हरे पेड़ पौधे लिख सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ, परपोषी पोषण या फिर विषम पोषी किसे कहते हैं? वैसा पोषण, वैसा जानवर, वैसा जीव जंतु जो अपना खुद का भोजन न बनाकर दूसरे पे डिपेंड है, हर चीज के लिए व्यक्तिगत दूसरे पे डिपेंड रहता है, दैट मींस वही हमारा कहलाता है परपोषी जीव। अब इसका एग्जांपल क्या लिखोगे? मानव लिख लो बाबू। मानव क्या करता है? ये पेड़ पौधे पे डिपेंड रहता है, जानवर पे डिपेंड रहता है, या फिर कोई भी जानवर ही मान लो। जानवर अकॉर्डिंग टू आवर साइंस नोन एज ह्यूमन इज अ एनिमल। ह्यूमन को हम लोग साइंस के हिसाब से अगर देखें तो उसको जानवर ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी जान लो। ह्यूमन और जानवर में दोनों चीज सेम ही होता है। जैसे खाना खाए तो वो भी खाता है, दोनों लोग खाते हैं। फिर अगर पानी पीता है दोनों लोग पीते हैं। चलना एक जगह से दूसरे जगह दोनों लोग चलते हैं। लेकिन मानव जो होता है इसके पास क्या रहता है कि एक कह सकते हैं माइंड रहता है, लेकिन जानवर के पास उतना अच्छा बेहतरीन माइंड कहाँ होता है। तो इसीलिए इन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और ह्यूमन के पास एक टीचर होता है जो कि उसको मतलब मार्गदर्शन दिखाता रहता है, चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे अलग से कोई व्यक्ति हो, उसके पास रहता है जो कि अच्छा मतलब उसको रास्ता दिखाता रहता है, चाहे करे या ना करे। क्योंकि सब लोग अच्छे मार्क्स पे नहीं चल पाते हैं, कुछ होते हैं जो कि आतंकवादी भी हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलो। तो आई होप मुझे आशा है कि आपको पद पोषण एवं विषम पोषी पोषण समझ में अच्छे से आ गया होगा, हम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिखा है भोजन के आधार पर जीवों के प्रकार, अर्थात मतलब भोजन के करने के आधार पे, भोजन क्या खाते हैं इसके आधार पे जीवों के प्रकार कितने होते हैं। देयर आर 3 टाइप। विच टाइप? फर्स्ट हार्बिवोरस, सेकंड कार्निवोरस एंड थर्ड आपका आता है ओमनिवोरस। हिंदी में बोले तो पहला आता है शाकाहारी, सेकंड आता है मांसाहारी और थर्ड आता है आपका सर्वाहारी। अब इनके डिफिनेशन देख लेते हैं, हम इनमें क्या क्या चीजें होती है इनको देख लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा आता है शाकाहारी। अब मैंने कहा कि शाकाहारी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। शाकाहारी को ध्यान से देखो, सबसे पहला मैंने क्या लिखा है, सा का शब्द लिखा हुआ है। अब सा का शब्द, सा का मतलब क्या होता है? सा का मतलब ही बाबू हिंदी में होता है साग और सब्जी। साग और क्या होता है? सब्जी। अर्थात मैंने कहा जवन जीव जंतु
हरा साग, हरा सब्जी या फिर मतलब साग सब्जी खाता है उसी को हम लोग कहते हैं शाकाहारी। या फिर दूसरा आप इसका डिफिनेशन दे सकते हो कि वैसा जीव जंतु जो पादप पे डिपेंड रहता है, ओनली फॉर पादप पे डिपेंड रहे, तो वैसे को हम लोग शाकाहारी कह सकते हैं। वैसा जीव जंतु जब खाली पादप पे डिपेंड रहे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, शाकाहारी बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका आता है इसमें मांसाहारी। मांसाहारी किसे कहते हैं, वैसा जीव जंतु जब दूसरे पे डिपेंड रहे, काहे लिए भैया, तो मांस खाने के लिए, तो उसको कहते हैं मांसाहारी। क्योंकि मांसाहारी से पता ही चल गया वो मांस खाएगा खाली। जैसे बाघ, शेर, ये सब क्या खाते हैं, खाली मांस खाएंगे। और ये किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, दूसरे जानवर के ऊपर। तो मैंने कहा ना कि जो वैसा जीव जंतु जो उनके दूसरे जानवर पे डिपेंड है, काहे लिए भैया, भोजन करने के लिए, भोजन खाने के लिए या फिर मांस खाने के लिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं मांसाहारी। लास्ट हमारा आता है, हाँ इसका एग्जाम्पल लिख लेना। शाकाहारी में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा जितने भी मतलब कह सकते हैं कि मांस न खाने वाले होते हैं, जैसे हरिण हो गया, हिरण, हिरण जिसको कहते हैं, हिरण क्या करता है, खाली घास खाता है। ठीक है, सेकंड में अगर तो टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये सभी आपके आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, अब लास्ट आता है आपका सर्वाहारी। अब सर्वाहारी किसे कहते हैं, वैसा जीव जंतु जो मांस भी खाए, अर्थात मतलब जो एनिमल भी खाए एवं जो पादप पे भी डिपेंड हो, अर्थात जो पेड़ पौधे से भी सामान निकलता है उसको भी खाता है और मांस भी खाता है, तो वैसे को हम लोग कौन से जानवर की कैटेगरी में रखेंगे, सर्वाहारी में रखेंगे। क्योंकि सर्वा का मतलब होता है, सर्वा का मतलब सभी एवं आहारी, मतलब कि सर्वाहारी का मतलब सब आहार को करने वाला, सब भोजन को करने वाले को कहा जाता है सर्वाहारी। अब इस कैटेगरीज में किसको रखा जाता है, मानव खुद सर्वाहारी है। क्यों, क्योंकि आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि मांस खाते हो और मतलब अनाज भी खाते हो, सब्जी भी खाते हो, नहीं खाते होंगे, तो फिर ये चीज हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए सर्वाहारी। ठीक है, आई होप मुझे आशा है कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब इस सर्वाहारी का एग्जाम्पल आप क्या क्या दे सकते हो, आपके सर्वाहारी में दे सकते हो एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए ह्यूमन हो गया, ह्यूमन का अर्थ होता है मनुष्य खुद हो गया, या फिर क्रो हो गया, क्रो का मतलब होता है कौवा हो गया, या फिर बियर हो गया, ये यानी कि भालू, ये सभी हमारे क्या है बाबू, कैट हो गई, डॉग हो गया, ये सभी हमारे क्या है, सर्वाहारी है। आई होप मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एवं आपसे मैंने पहले ही बता चुका था कि जो हमारी साइंस का एनसीईआरटी बुक है बहुत ही लंबा लंबा चैप्टर है, हम समझना तो जरूरी है, तो हम लोग इस वीडियोस में इतना ही रोकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में। यानी चैप्टर बदलेगा नहीं, क्योंकि चैप्टर जब तक एक कंप्लीट नहीं हो रहा है नेक्स्ट नहीं आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने, जितने लोगों ने मेरे वीडियोस को नहीं देखा वो प्लीज जाए वीडियोस को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।